जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायो के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी से लेके एसएससी एमटीएस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस या मध्य प्रदेश पुलिस सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पुष्प किसका रूपांतरण है। पुष्प किसका रूपांतरण है, तो ये हो जाएगा प्रांकुर का। पुष्प प्रांकुर का रूपांतरण है। अगला प्रश्न है किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों ये कैंसर का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये अनुकुंचन कहलाती है। तीसरे का ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। तो ये टेस्टोस्टेरोन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि लकवा किस विटामिन के कमी के कारण होता है। लकवा किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण, तो ये विटामिन B3 के कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लाल रक्तकण कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम की खोज की थी, तो ये किसने की थी दोस्तों, आंसर देंगे तो ये डी डुबे ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है मक्का पौधों में परागण होता है। मक्का पौधों में परागण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है डी वायु के द्वारा। वायु के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कैरोटीन मुख्य भाग है। कैरोटीन किसका मुख्य भाग है, तो ये विटामिन ए का मुख्य भाग है। कैरोटीन कैरोटीन विटामिन ए का मुख्य भाग है। अगला प्रश्न है कोशिका विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजन में क्या सहायक है, तो कोशिका विभाजन में सेंट्रोस्ट्रोम सहायक है। अगला प्रश्न है पाचक में सहायक है। पाचक में क्या सहायक है, तो पित्तरस, जठर रस, अग्नाशयी रस, इनमें से सभी ये पाचक में सभी सहायक हैं, तीनों रस। चलिए अगला प्रश्न है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो ये यकृत में पित्त का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न है लिपिड है। लिपिड क्या है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। लिपिड है, लिपिड एक एफ्टर है। लिपिड एक एफ्टर है दोस्तों। अगला प्रश्न है कैंसर के इलाज में किस ड्रग का उपयोग होता है। देखिए दोस्तों ड्रग से यहाँ संबंधित दवाई से है, गांजा भांग से नहीं। ड्रग मतलब दवाई, तो किस ड्रग का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में, आंसर देंगे सभी तो ये डी इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लेजर की खोज किसने की थी। लेजर की खोज किसने की थी, तो ये मेमेह ने की थी, ऑप्शन सी, 16 का सी। अगला प्रश्न है किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। तो किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम जोसेफ मूरे ने किया था दोस्तों, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है ईईजी का आविष्कार किसने किया था। ईईजी का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था हॉसबर्गर ने। चलिए अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई, तो ये 1986 में सबसे पहले एड्स पहचान की गई। अगर पूछा जाए कि एड्स की जानकारी सबसे पहले किससे मिली थी, तो ये बंदरों से मिली थी दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी, 1975 में। ध्यान देंगे दोस्तों 1975 में। अगला प्रश्न है फ्लू किसके द्वारा होता है। फ्लू किसके द्वारा होता है, तो फ्लू होता है विषाणु के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो वो है सेरिब्रम, ऑप्शन ए सेरिब्रम। अगला प्रश्न है मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत हैं। मांस, देखिए मांस और अंडा, अंडा तो पूरा प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है, इसलिए ये प्रोटीन के स्रोत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में जितना जो प्रश्न है वही इसका आंसर है। मनुष्य के शरीर में कुल 24 पसलियाँ होती हैं, ये 24वें नंबर का प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है 25 विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ल्यूकेमिया किसके कारण होता है। 26 का आंसर देंगे, ल्यूकेमिया होता है SR90 के कारण। अगला प्रश्न है हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, तो क्या हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, तो वो है वसा। वसा से उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल से हृदय को और प्रॉब्लम होगी।
अगला प्रश्न है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये कुल 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है इंसुलिन प्राप्त होता है। देखिए इंसुलिन मधुमेह नियंत्रक होता है और ये डहेलिया की जड़ से प्राप्त होता है। डहेलिया, यहाँ पे डहेलिया होगा। अगला प्रश्न है निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? दोस्तों 30 का आंसर देंगे। निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में। अगला प्रश्न है मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति सो रहा है या विश्राम कर रहा है तो उसका रक्तचाप घट जाता है, सॉरी दोस्तों, बढ़ जाता है नहीं बल्कि घट जाता है। अगला प्रश्न मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कपास के रेशे मिलते हैं 34। कपास के रेशे किससे मिलते हैं? तो ये बीज से मिलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बीज से। अगला प्रश्न कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो ये विटामिन डी दोस्तों, विटामिन डी अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो मानव मूत्र से सामान्यतः विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। 3-4 लीटर विटामिन तो रोज ही फेंक देते हैं। अगला प्रश्न पेप्सिन बदल देता है 37। दोस्तों ध्यान देंगे पेप्सिन किसको बदल देता है? तो ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला प्रश्न है दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में दोस्तों ये कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? जहरीले पदार्थों को दोस्तों टॉक्सिन कहा जाता है। जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है ऑक्सिन क्या है? दोस्तों ध्यान देंगे ऑक्सिन क्या है बताएंगे। तो ये है एक हार्मोन है, एक हार्मोन है ऑक्सिन। अगला प्रश्न है कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। कोशिका में ऊर्जा दोस्तों एटीपी के रूप में संचित होगी। एटीपी का अर्थ है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है आरएनए का मुख्य कार्य है 42। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो ये प्रोटीन का संश्लेषण है। चलिए अगला प्रश्न है मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है दोस्तों, सूअर, कबूतर या कुत्ता के कारण नहीं होता है। अगला प्रश्न है ईईजी का प्रयोग किस अंग की व्याधि के निदान के लिए किया जाता है? 44। ईईजी का प्रयोग किस अंग की व्याधि के निदान के लिए किया जाता है? तो ये मस्तिष्क व्याधि के निदान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो ये घेंघा सभी को पता होगा गले के पास होता है, जो कि थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि के, चलिए आप सभी बताएंगे कि घेंघा घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? कमेंट करके बताइएगा घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये सभी 100 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है जिस पौधों में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस पौधों में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हेपेरिन का निर्माण होता है। हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? 47। तो ये डी रक्त कोशिका के द्वारा हेपेरिन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है सोचतम जीवित कोशिका है। सोचतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो ये है बी माइक्रोप्लाज्म की। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है? तो ये है सी ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो ये सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़ों में पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गोलाकार प्रोटीन का एक उदाहरण है। गोलाकार प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन को गोलाकार प्रोटीन कहते हैं? तो ये एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन को गोलाकार प्रोटीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है इंटरफेज प्रावस्था में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंटरफेज प्रावस्था में। अगला प्रश्न है फूलों का अध्ययन किया जाता है। तो फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, एंथ्रोलॉजी के। अगला प्रश्न है बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों ये देखिए एकदम नया सा प्रश्न है कि बुढ़ापे को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? 55 का हो जाएगा बी हेपेटोलॉजी। अगला प्रश्न मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। मनुष्य के सबसे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलाजेन, कोलाजेन। 56 का सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाइसिन क्या होता है? तो देखिए दोस्तों लाइसिन एक अमीनो अम्ल है, और अमीनो अम्ल क्या है? तो प्रोटीन का पाचन
अमीनो अम्ल के रूप में होता है। अगला प्रश्न, लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः नीला हरा होता है, नीला हरा। अगला प्रश्न है, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ किससे बनती हैं दोस्तों? तो ये सी बैक्टीरिया से बनती हैं। वायरस से तो बना देंगे अगर दवाई, तो आदमी वैसे ही मर जाएगा। अगला प्रश्न, यकृत किस रूप में भोजन को संचित करता है? यकृत ये ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संचित करता है। अगला प्रश्न, क्रिएटिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत, देखिए अभी बताए थे दूध, दूध में जो प्रोटीन होता है उसे केसीन प्रोटीन कहते हैं। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। कान में कुल हड्डियों की कितनी संख्या है? कान में कुल हड्डियों की संख्या 6 है। कान में कुल 6 हड्डियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है कि चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? अगर पूछा जाए कि चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो ये सी 14 हड्डियाँ होती हैं, 64 का सी। अगला प्रश्न है कि सिल्क प्राप्त की जाती है। सिल्क किससे प्राप्त की जाती है? तो ये एक कोकून से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो ये है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। अगला प्रश्न है, पौधों का प्रजनन अंग कौन सा है? पौधों का प्रजनन अंग है फूल। दोस्तों फूल ही पौधों का प्रजनन अंग होता है। अगला प्रश्न है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो ये 68 का हो जाएगा बी, हीमोफीलिया। और ये किस लिए होता है? तो ये विटामिन के की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति ए लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। और ये लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो अभी बताया था अस्थि मज्जा में। सभी प्रश्न पूरा देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र करती है। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र होती हैं, कहाँ होती हैं? तो ये डीएनए में एकत्र होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? थार मरुस्थल में मरुद्भिदी वनस्पतियाँ जो उगती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? वो होती हैं जीरोफाइट्स की। अगला प्रश्न है, दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो देखिए मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, तपेदी के सभी मच्छर के काटने से होता है। हैजा रोग दूषित जल पीने से होता है। अगला प्रश्न है, रोहा या जिसे ट्राकोमा भी कहा जाता है, किस अंग की बीमारी है? तो रोहा या ट्राकोमा आँख की बीमारी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हार्ट अटैक का कारण क्या है? तो हार्ट अटैक का कारण क्या है दोस्तों? एक सेकंड। तो हार्ट अटैक का कारण क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक का कारण है। जब हमारी नसों में वसा की एक मोटी दीवार जमा हो जाती है, उसी को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और उसी से हार्ट अटैक आता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो देखिए प्लाज्मा 55% होता है मानव रक्त में। अभी कोरोना काल में प्लाज्मा थेरेपी की बात भी चली थी। अगला प्रश्न है, एंजाइम सहायक होते हैं। एंजाइम किस में सहायक होते हैं? 76 का ये हो जाएगा बी, भोजन के पाचन में। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ये टांग में यानी कि पैर में पाई जाती है। और पैर में जांघ की हड्डी जिसे फीमर कहा जाता है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की। अगला प्रश्न है, पौधों के रोगों का अध्ययन किस में होता है? तो ये रोग विज्ञान में होता है। 78 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है? पिट्यूटरी या जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ये मस्तिष्क में दोनों आँखों के बीच में होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो ये विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और शर्करा आते हैं दोस्तों, स्टार्च और शर्करा आते हैं। इस तरह आपके ये सभी 81 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके उससे जुड़ जाइए। यहाँ नित्य आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद।